अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। सर मैं पूछ रहा था कि जब हम पर्सनल अकाउंट बना लिया, उसको हमने प्रोफेशनल कर लिया, यानी अपनी पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन पे या पाकिस्तानी तेल पे, बाद में जब हम कंपनी पे जाएंगे, उसको अपग्रेड करेंगे, तो फिर उसको पाकिस्तानी जो हम क्रेडेंशियल देंगे उनको चेंज करेंगे, फिर दोबारा कंपनी पे नहीं, लेके जाएंगे सारा अब कुछ। देखिए क्या होता है। सिर्फ उसमें हमें जो है वो अपनी अकाउंट कंपनी की जो है इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है एक्स्ट्रा। ठीक हो गया। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सिर्फ वो जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी। लेट्स सी अगर यूएसए में रजिस्टर करवाए तो हम ये नंबर होता है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। जी और जी। उसके साथ वो कंपनी का एड्रेस वगैरह सारी चीजें ऐड कर देंगे, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। नहीं, जब ये कंपनी वगैरह बनवाते हैं तो उसके लिए फिर बैंक अकाउंट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी वहां की, कि सिर्फ पाकिस्तानी चलता रहेगा कंपनी के साथ? वो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट भी चलता जाएगा, लेकिन अगर आपकी एलएलसी होगी तो आपको यूएसए का बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा, जो ज्यादा इजी बन जाएगा आपके लिए। बहुत सारी चीजें और इजी हो जाएगी। यानी फिर वो चेंज कर सकते हैं ना हम, पाकिस्तानी अकाउंट तो अब अकाउंट? अकाउंट देखें, अब पर्सनल में है या कंपनी में है, बैंक अकाउंट कंपनी इंफॉर्मेशन आप जब मर्जी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन। बहुत, चलें, बहुत शुक्रिया। जी साजिद। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि ये जो लिमिटेशन आपने बताई है 20 से $25,000, जी जी। अगर ये पाकिस्तान में कोई बंदा बैठा है, अमेरिका में या यूके में, सबके लिए ये सेम होती है लिमिटेशन? ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। तो ओके, ये यूके की? मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें यूएसए, कोई भी ईयू मार्केट का, ठीक है, लाइक जो है वो आप कह सकते हैं जो है वो यूके मार्केट का कोई भी बंदा है, ठीक है। पहला यूएसए प्लस यूके मार्केट प्लेस, ठीक है, प्लस ईयू मार्केट प्लेस, ठीक है, प्लस जर्मनी, ठीक है। इवन दो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो देयर, वहां पे जो है ये जब साइन अप करेंगे आप इन कंट्रीज से जो है वो पर्सनल अकाउंट पे, और इन कंट्रीज की नेशनैलिटी आपके पास है, जो आपको अकाउंट देता है वो ए प्लस कैटेगरी में आता है। जबकि इंडिया से, पाकिस्तान से या जितने भी बाकी जो है वो एशियाई कंट्रीज हैं, उनसे अगर आप साइन अप करते हैं तो इवन दो पाकिस्तान में तो इसलिए सेल्स कम है कि पाकिस्तान को जो है वो सी कैटेगरीज में वो लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स के एंड पे हमें मुझे देखने को मिले, वो 12,000 से जो है वो 18,000 की सेल्स पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जबकि अगर सेम अकाउंट इंडिविजुअल जो है वो अगर बना होता है यूएसए की पूरी डिटेल्स पे, तो वो 20 से $25,000 तक भी चला जाता है, तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। लेकिन अभी रिसेंट जो अमेजोन की पॉलिसीज आई हैं, वो कहता है कि भाई अगर आप $10,000 से ज्यादा की सेल्स पर मंथ निकाल रहे हैं तो आप अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिसके लिए आपके पास जो है वो कंपनी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक छोटा सा और भी सवाल है सर। जी सर, अगर हम यूके में बैठ के कंपनी ये सारा अमेजोन से अकाउंट ओपन कराते हैं तो कितना प्रोसेस लगता है? जैसे मेरे पास कंपनी भी है, बैंक अकाउंट भी है, तो जी। बाकी कितना टाइम लगेगा? यूके की आपके पास कंपनी है? जी जी, यूके बेस्ड है मेरे कंपनी। ख्याल से हार्डली 1 और 2 डेज लगेंगे आपको बनने में। बल्कि 1-2 डेज भी आपके वो जब उनके साथ इंटरव्यू सेटअप होगा उसको ही लगेगा। अदरवाइज ये आपका हाफ आवर में, 1 आवर में जो है वो आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। तो इंटरव्यू भी करते हैं सर? हाँ, इंटरव्यू आपका करेंगे जिसके नाम पे कंपनी है। अच्छा, वो वीडियो इंटरव्यू होता है क्या? हाँ, वो या वीडियो कॉल होगी आपको। अच्छा, मुश्किल होता है? आसान? कितने टाइम का होता कुछ है? नहीं होता मेरा भाई, 2 ही चीजें आपसे पूछते हैं। अपना पासपोर्ट दिखा दें, अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड दिखा दें, और बैंक स्टेटमेंट दिखा दें। That's it। जो अपलोडिंग आप करेंगे डॉक्यूमेंट की, उसकी हार्ड कॉपी आपने पास रखनी, बस वही आपसे पूछेगा। अदरवाइज वो समटाइम ये भी कहते हैं कि आपके पास जो अभी स्क्रीन पे पॉपअप हो रही होगी स्क्रीन, उसमें दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। That's it। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सर। और इसके बाद जो है वो 7 डेज आपको लगते हैं। जब अमेजोन का जो है वो आपके पास कार्ड आता है, उस पर एक 6 डिजिट का कोड होता है, वो आपको अमेजोन पे जो है वो जाके ऐड करना है और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। जी जल्द। जी सर।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने बताया कि यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज हैं उन पे वो ए ग्रेड कैटेगरी में आती हैं, और जो हमारे साउथ एशिया के जो ममालिक हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो सारे सी ग्रेड में आते हैं। तो अगर हम सारी अपनी डिटेल वहाँ पे एलएलसी ओपन करते हैं, वर्चुअल एड्रेस लेते हैं, वर्चुअल टेलीफोन नंबर लेते हैं, तो फिर भी हम सी कैटेगरी में ही रहेंगे? अगर एलएलसी यूएसए या यूके की कंपनी है तो वो ए कैटेगरी में। अच्छा जी, बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन, वेदर वी आर पाकिस्तानी सिटीजन, बीइंग एशियन। हाँ जी, बीइंग एशियन, तो फिर भी जो है वो हमें एक कैटेगरी में ले जाएंगे अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो तब आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट। ओके, ठीक है जी, थैंक यू जी, शुक्रिया जी। महवश, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ना ये अकाउंट ओपन करने की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में किस तरह ओपन करना है और यूएसए में और बाहर की कंट्रीज जो हैं वहाँ पे हम लोग जो अकाउंट हमने अमेजोन का जो मतलब फॉर्म फिल करके बनाते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं? जी जी, जो अमेजोन का सेलिंग फॉर्म आपने फिल करके अपना अकाउंट बनाना है उसके लिए आपके पास अपना आईडी कार्ड है? जी। आपके पास बैंक अकाउंट है? नहीं सर। ओके, आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है? आप किसी भी बैंक का जो है वो अकाउंट बनवा लें आपके आईडी कार्ड पे। मैं लाइव अकाउंट बना दूंगा सबके सामने आपको, आप बल्कि आपसे ही साइन अप करवाएंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, बाकी लोगों को भी। सिंपली हमें जो है वो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहा होता है उसमें तीन ही मेन चीजें होती हैं। एक वैलिड आईडी कार्ड चाहिए होता है हमें, या पासपोर्ट चाहिए होता है। सेकंड जो है वो हमें कोई भी बैंक अकाउंट चाहिए होता है जो ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करता हो और हमें मास्टर कार्ड दे दे। सेकंड जो है वो उसके बाद हमें चाहिए होता है एड्रेस। एड्रेस हम सबके पास है, दैट्स इट। यही चीजें वो। ओके सर। जी, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं वो मांगता कि जो हम नहीं उसको प्रोवाइड कर सकें। बहुत सिंपल है, सो सिंपल है। अच्छा सर, मेरा सवाल में है, अगर बैंक हमारा पाकिस्तान में यानी कि यूएस बेस्ड बैंक है जो पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहा है, लाइक स्टैंडर्ड चार्टर है, सिटी बैंक है, कोई इशू कैसे हमें, तो आपने मिजान में लिखा तो ज्यादा फायदा नहीं होगा उसको? मैंने सिर्फ वो टॉप 3 नेम्स लिख दिए थे कि जो मेरे माइंड में तब थे, मिजान, एचपीएल, एमसीबी, स्टैंडर्ड लिख दिए। सिर्फ ये देख लें कि वो ऑनलाइन पेमेंट्स को इसको हम खत्म कर देते हैं, बाकी भी कंफ्यूज नहीं। सिर्फ आपका बैंक जो है वो ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट करता हो और आपको मास्टर कार्ड देता। वीजा कार्ड बहुत सारी कंपनीज यूएसए में आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आपके सप्लायर्स हैं। दैट्स व्हाई आपको एक मास्टर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जो है वो बैंक कोई भी हो उसमें, इवन दो अस्करी बैंक है, डिफरेंट और भी बैंक्स हैं, कोई भी बैंक के साथ चलें, सिर्फ उनसे कंफर्म कर लें कि वो ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स इट। जी जान सर, अगर तो जैसे अकाउंट बन गया उसके बाद फिर मतलब जो वहाँ पे एलसी हमने खुलवाई है वो भी सारे प्रोसीजर हो गया, उसके बाद जब हम पाकिस्तान में लॉग इन करते हैं उसको, तो अमेजोन को क्योंकि हमने यूएस की सब चीज़ें डाली हुई होती हैं उसमें, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान में जब लॉग इन करते हैं तो कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो वो ब्लॉक कर देते हैं आईपी, तो वो उसका क्या सर तरीका है? क्या हम वीपीएन के थ्रू उसको लॉग इन करेंगे कि इस तरीके से? अब देखें, दो चीजें होती हैं। अगर आप यूएसए में जब अकाउंट सेटअप कर रहे होते हैं, अगर तो आपने एड्रेस उसमें पाकिस्तानी अपना ऐड किया, रेजिडेंशियल एड्रेस, दो एड्रेस होते हैं, एक बिजनेस एड्रेस होता है, एक रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। तो अगर तो आप रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तानी ऐड करें तो पाकिस्तान में जैसे मर्जी मेन अकाउंट को लॉग इन करें, आपका कोई इशू नहीं। अगर अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भी आप यूएसए का जो है वो ऐड करें तो देन वो आपको जब लॉग इन करेंगे, एक दो दफा तो आप लॉग इन कर लें तो कोई इशू नहीं आता। समटाइम तो वो पहली दफा आपको इशू कर देगा, समटाइम वो सेकंड थर्ड टाइम जब आप लॉग इन करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। फिर उसका बेस्ट जो सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप अकाउंट बना के उसको सिंपली कर दें कि उसकी जितनी भी जो है वो चाइल्ड एक्सेस है वो फुल एक्सेस लेके और अपने पास ऐड करें। चाइल्ड एक्सेस के बाद भी सर वो कुछ है चांसेस मतलब कि वो ब्लॉक हो जाएगा? चाइल्ड एक्सेस में तो क्यों ब्लॉक होगा, चाइल्ड एक्सेस में तो ब्लॉक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपना रेजिडेंशियल एड्रेस में जो है वो हम पाकिस्तान का एड्रेस डालें अपना? जी जी, हाँ, रेजिडेंशियल एड्रेस जब आप साइन अप करते हैं तो वो आपसे दो एड्रेस पूछता है, कि रेजिडेंशियल एक प्रोफेशनल। ठीक।
जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो आप पाकिस्तान का ऐड करें, जो आपके पास ऑफिस एड्रेस होगा वो यूएसए का ऐड करें। जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि पर्सनल अकाउंट होना जरूरी है? पर्सनल बना लें या अमेज़न जो कंपनी बना लें, वो तो आपने जब सेल करना है तो अकाउंट तो होना जरूरी है ना। जब आप सेल करेंगे तो अकाउंट के बगैर आप कैसे अमेज़न पे सेल कर सकते हैं? सेल करने के लिए अकाउंट होना जरूरी, चाहे आप पर्सनल बना लें चाहे आप कंपनी बेस्ड बना लें, ठीक है। विदाउट जो है वो अकाउंट आप सेल नहीं कर सकते। अगर आपको सर्विसेज में जाना है तो देन आपको अकाउंट की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्विसेज में ऑब्वियसली जो भी क्लाइंट आपका आएगा उसका अकाउंट होगा, तो आपको जो है सर्विसेज के लिए आया करेगा। जी सर। होप सो आपको काफी सारी चीजें जो है वो इससे क्लियर हो गई होंगी कि आपने जो है वो मॉडल्स को कैसे काम करना है और कैसे सेटल डाउन करना है, ठीक है जी। अगेन जो है जी इफ्तिसाम। जी सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया। मैंने ये कहना था कि आप प्लीज हमें गाइड कर दीजिएगा जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे ना, कि पाकिस्तान से कैसे करना चाहिए, यूके वालों को कैसे करना चाहिए और यूएस अगर वालों आप को में कैसे से करना अगर आप में से कोई भी अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो डू इट के आप जो है वो जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा थर्सडे को, जी जी थर्सडे वाले दिन कर लें तो मैं सबको क्लियर हो जाएगा ठीक कि है, आपने अकाउंट ठीक है। क्योंकि सर जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ यूके एलटीडी में। जी जी जी, तो वो ही आपसे इंफॉर्मेशन बस उस वक्त पूछ लूंगा कि यूएस के लिए कैसे करना चाहिए, ग्लोबल शिपिंग का जो होता है, ओके। ग्लोबल अगर शॉपिंग का। आप यूके में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो सिंपली आप यूके डिटेल्स पे अपना जो है वो अकाउंट सेटअप कर लें, ठीक है। ठीक है, फिर उस ठीक है, अकाउंट को आप ग्लोबल पे जाके आप यूएसए में सेल कर सकते हैं, कनाडा में कर सकते हैं, मैक्सिको में कर सकते हैं, इवन तो बाकी जितने भी, क्योंकि यूके अकाउंट पे एक बेनिफिट आपको होता है कि 13 मार्केट प्लेसेस होती हैं आपके पास, ठीक है। ठीक है। पर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती? हाँ, उस पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली जो है वो आपके पास नहीं इतनी ज्यादा आती, क्यों कि मार्केट ज्यादा होती हैं। सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस आपको यूएसए में देखने को मिलेगी। उसकी रीजन क्या है कि यूएस मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है और पिछले कुछ 6-7 माह पहले, तकरीबन 7-8 माह पहले की ये बात है कि अमेजोन पे कुछ फ्रॉडमेंटल एक्टिविटीज हुई थी। उसके बाद अमेजोन ने क्या किया कि अपनी सारी टर्म एंड कंडीशंस को चेंज करके चीजों को सेटल डाउन कर दिया। जी बिल्कुल। मेरा सर दोस्त है, वो ऑलरेडी ये इस मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, तो उसने मुझे बताया था उसको 10K के ऊपर आ गई थी। हालांकि वो यूएस का नेशनल है। उनको अमेजोन सारों ने ईमेल की थी कि आप अपनी ना बिजनेस डिटेल्स प्रोवाइड करें, तब उसने जाके फिर बिजनेस रजिस्टर किया था। अब मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो अमेजोन ने अपलोड जो अपनी पॉलिसीज अपडेट की हैं उसके अकॉर्डिंगली ये है कि जैसे आपकी सेल्स 10,000 को टच करती है, अमेजोन कहता है भाई आप अपनी कंपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें, साथ में क्या करें, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं अपने जो है वो इंश्योरेंस के लिए। दैट्स व्हाई वो आपसे कंपनी डिटेल्स लिखता है। जी बिल्कुल। वो इससे 12-13,000 तक भी जो है वो आप जाके भी आपको आ जाती है। ठीक है, तो ठीक ये है उसने सर। बेसिक जो है वो अपनी एक पॉइंट बना दिया कि आपको 10,000 पे जाके खुद को जो है वो इंश्योर करना होगा। ठीक है सर, उस वक्त आपसे मैं पूछ लूंगा ना कि ये यूके जो है सेलर अकाउंट और फिर जो बिजनेस अलग से एक रजिस्टर कर लें यूएस के लिए। नहीं, अगर आपके पास यूके में रजिस्टर्ड है तो दैट्स इनफ, मोर देन इनफ फॉर मी। नहीं, पर जो हम लोगों ने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो उसके लिए फिर वो हमें ये बोलेगा नहीं कि आपका यूएस का होना चाहिए, जो सेल्स टैक्स हम लोगों ने एग्जेम्प्ट करानी है। मेरा भाई देखें, जब आप टैक्स एग्जेम्पशन में जाएंगे ना तो वो हमें बाइंग पे जाके होगा। हाँ, वही बाइंग के लिए मैं कह रहा हूँ। वो एक डिफरेंट जो है वो चीज होती है। लेकिन अगर आपके पास सेल्स लिमिटेड है, मेरी अभी कल भी जो है वो मैं यही चीज एक बच्चे के साथ डिस्कस कर रहा था, अगर लेट्स सी आपकी लिमिटेशन है 5,000, ठीक है, तो आप क्यों जो है वो 1,000, 1,200, 1,500 डॉलर खर्च कर दें उसमें से, तो आप बजाय इसकी कि आप वो उस लिमिट तक तो पहुंचे जहां पे अमेजोन जाके वो रिक्वायर करेगा, तो तब तक आप कुछ ना कुछ तो बना लेंगे अमेजोन से। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, समझ आ गई। कि जी अगर बिल्कुल आप आ गई। लेट्स सी आप 7,000 की सेल्स पे जाते हैं और आप सिंपली 15% भी बनाते हैं तो आप एक अच्छी अमाउंट उससे अर्न कर लेंगे, 1,000 प्लस में चले जाएंगे आप। दैट्स मोर देन इनफ कि आपके हाथ से पैसे नहीं, आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे। अब जो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे, आपने ऑलरेडी अमेजोन से अर्न किए हैं तो आपने उससे कंपनी रजिस्टर्ड करवा दी। जी बिल्कुल, मैं भी इसी बात पे था कि मैं पहले ना इसके ऊपर मॉडल के ऊपर काम करके फिर होलसेलिंग के ऊपर फिर पीएल के ऊपर आ जाऊं। जी जी श्योर। जी, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। साथिया लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कुछ चीजें देखते हैं।
जी सर मैंने आपसे ये पूछना है, आपने बताया कि यूके में अगर हम लोग अपना एलसी खोलते हैं तो उसमें हम लोग ग्लोबल उसको करके तो उसमें काफी कंट्रीज में ना उसको सेल कर सकते हैं। तो अगर हम कनाडा से मैं यूएल मतलब एलएलसी कनाडा बेस्ड खोलूं तो क्या उसमें भी यूं ही होता है कि हम काफी कंट्रीज में सेल कर सकते हैं? ओके, मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी यूएसए बेस्ड एलएलसी है तो आपके पास मार्केट रह जाती कनाडा पर .com जिसको यूएसए बोलते हैं इटसेल्फ प्लस कनाडा और मैक्सिको एमएक्स, ठीक है। ये आपके पास जो है वो 3 मार्केट प्लेस आपको अलाउड होंगे, इनमें आप सेल कर सकते हैं। जब आप जाते हैं यूके मार्केट में तो आपको यूके की लोकल कंपनी चाहिए होती है जिसको एलटीडी बोलते हैं, ठीक है। पीबीटी भी है, एलटीडी भी है, लेकिन एलटीडी इजी टू रजिस्टर्ड है। तो एलटीडी आपको वहां पे चाहिए होती है, लेकिन वो एलटीडी आपको क्या करती है, आपके पास 15 मार्केट प्लेसेस को जो है वो अनलॉक कर देती है। ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि लोग यूएसए कनाडा को ज्यादा प्रेफर करते हैं। रीजन इज दिस, यूएसए जो है वो राइट नाउ 300+ बिलियन की जो है वो मार्केट प्लेस है। 300+ बिलियन की सेल जो है, बिलियन यूएसडी की बात कर रहा हूँ, कि सेल जो है वो सिर्फ यूएसए में हो रही। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो आ जाती है जर्मनी, जहां पे जो है वो $27 बिलियन की सेल। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास यूके आती है जहां पे 23 बिलियन की सेल है। ठीक है। ये टॉप 3 मार्केट प्लेसेस हैं। तो अगर आप यूके की 15 मार्केट प्लेसेस को भी इकट्ठा करेंगे तो अमेज़न जो यूएसए अमेज़न है उसकी जो है वो 30% सेल्स भी नहीं बनती है। ठीक है सर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई लोग जो है वो मोस्टली प्रेफर करते हैं यूएसए को, जबकि जो नया बंदा है वो हमेशा जो है वो उसको यूके में जाना चाहिए। क्यों? यूके में आपको कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि यूएसए में लिमिटेशन नहीं है। यूके में जैसे आप 80,000 को क्रॉस करेंगे आपको एक वैट पे करना है, ठीक है, जो कि 20% फ्लैट 20% आपकी सेल्स का आपको वैट पे करना पड़ेगा। जबकि अगर यूएसए में आप आएंगे, आप जितनी मर्जी सेल्स कर लें, जो आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उस स्टेट का एक टैक्स है आपके पास, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पे करना। कहीं भी कोई फ्लैट रेट्स नहीं है कि आपको फ्लैट 6% 7% है, उसमें से आप सारी चीजें करके करेंगे तो वो एक मिनिमल सी अमाउंट रह जाती है। तो यूएसए में आप ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं यूके की बजाय, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यूके में जितनी भी यूरोपियन मार्केट प्लेसेस हैं, जो कि इटली है, उसके बाद फ्रांस आ जाता है, देन जो है वो ईयू की जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं बाकी भी, वो भी सारी, आयरलैंड भी है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पे सेल्स बहुत लिमिटेड आपको मिलेंगे। लेट्स सी, अगर यूएसए में आप एक दिन में जो है वो $1 लाख की सेल्स निकाल सकते हैं, तो हो सकता है कि यूके की 15 मार्केट प्लेसेस में भी आपको जो है वो बड़ी मुश्किल से एक दिन में 5 से 6 हज़ार जो है वो पाउंड्स की सेल मिलेंगे, यूरो की सेल मिलेंगे। इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, दैट्स व्हाई लोग जो है वो यूएसए को चूज करते हैं। तो इसलिए आप यूएसए में जो है वो, अगर आपके पास कनाडा से रजिस्टर्ड है तो आपके पास यूएसए, मैक्सिको और कनाडा 3 अलाउड है, बेहतरीन है। कनाडा इज आल्सो सेफेस्ट मार्केट, कि अगर आप कनाडा के साथ भी जाएंगे तो कनाडा भी इस टाइम 7400 मिलियन की मार्केट है, ठीक है। तो उसमें कंपटीशन भी कम है, अराउंड 7400 मिलियन जो यूएसडी की जो है ये मार्केट है इस टाइम पे। तो आप इसके साथ लेके चले, और रिस्ट्रिक्शंस भी सेम इसके पास कोई नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगी यूएसए में, ठीक है। ना आपको यूके में रिस्ट्रिक्शंस इतनी देखने को मिलेंगी, ना आपको कनाडा, मैक्सिको और बाकी मार्केट प्लेसेस में, सिर्फ यूएसए में आपको मिलेंगी, क्योंकि यूएसए में बहुत ज्यादा जो है वो सेलर्स हैं, वहां पे अमेज़न की पॉलिसीज भी उतनी ही रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, थैंक यू।